हेलो गाइस, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। आई एम वेदवीर और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जो हर आम आदमी की समस्या से जुड़ी हुई है। समस्या क्या है? देखो, अभी कुछ दिन पहले हमारा एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा जाता है लिंक योर पैन कार्ड विद योर आधार कार्ड। तो क्या है ये खबर, क्या है लास्ट डेट और क्यों जरूरी है हमें अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना? ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। पैन कार्ड हमारा एक अलग डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हमारा एक अलग डॉक्यूमेंट है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। हम सबके पास पैन नंबर है, हम सबके पास आधार कार्ड है। अब इन दोनों को आपस में हमें क्या करवाना है? लिंक। कब तक करवाना है, कैसे करवाना है, क्या डिटेल्स हैं आपकी, इन सब डिटेल्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर आप नहीं करवाते हो तो क्या होगा, तो वही चीज हम लोग आज के क्लास में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा आधार कार्ड है एंड दिस वन इज योर पैन कार्ड। पैन कार्ड इज इशूड बाय द आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के द्वारा इशू करा जाता है और ये इशू करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UIDAI। ठीक है, तो ये हमारा परमानेंट आईडी आपकी मानी जाती है कि आप इंडिया के निवासी हैं। इसके लिए आपको एक रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपना देना पड़ता है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो पैन कार्ड आपको देना पड़ता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अपने पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक करवाइए। दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है लिंकिंग आपको करनी है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट में आपको जो है आधार कार्ड आपको लगा रखा है आपने, तो वो आपको इश्यू करना है। वो आपने लगा रखा है, पैन कार्ड और आधार कार्ड को दोनों को आपको लिंक करवाना है। देखिए, मैं आपको एक हमारा इंफॉर्मेशन आती है कि अप टू 31/3/23 यानी 31 मार्च तक अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को और आधार कार्ड को लिंक कर लीजिए। अदरवाइज आपका जो पैन कार्ड है वो एक खाली डॉक्यूमेंट रह जाएगा, प्लास्टिक कार्ड रह जाएगा। वो आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपके अकाउंट की रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज है ये आपकी कब तक थी? 31 मार्च 2023 तक। बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, तो इस चीज को जरा सेव कर लीजिए। इसने क्या बोला? टू प्रिवेंट पैन फ्रॉम द बिकमिंग इनऑपरेटिव। आपका जो पैन नंबर है वो क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो। ठीक है, तो आपका इनऑपरेटिव पैन कार्ड का मतलब है कि पैन नंबर आपका होना ना होना आपके लिए बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 31 मार्च से पहले पहले आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लीजिए। ठीक है, तो आप जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके वहां पे जो फर्स्ट लिंक आपका आता है, होम पे जाके क्लिक करके लिंक योर आधार, सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना स्टेटस चेक करना है। और स्टेटस चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार ऑलरेडी लिंक है या नहीं है। अगर लिंक होगा तो वहां पे इंफॉर्मेशन दिखा देगा योर आधार नंबर दिस इज लिंक विद द पैन नंबर दिस। अगर लिंक नहीं होता है तो वहां पर मैसेज डिस्प्ले करेगा और आपको उसी वेबसाइट में नीचे जाकर लिंक आधार का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है। डिटेल्स आपको फिल करनी है और 1000 रुपीज पे करके आपको 1000 रुपीज की पेनल्टी पे करके आपको जो भी अपना डिटेल्स फिल करके आप अपने पैन कार्ड को लिंक करवा सकते हैं आधार कार्ड के साथ। तो ये तो थी आपकी इंफॉर्मेशन। अब इससे भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है वो समझिए। देखिए, अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक क्यों करवाना है आपको, क्या रीजन है इसका? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इससे आपको मल्टीपल स्पॉटिंग हो जाती है पैन कार्ड की। अगर एक पर्सन ने एक से ज्यादा पैन नंबर इशू करवा रखे तो उसकी स्पॉटिंग आपकी हो जाएगी और एक पर्सन का एक ही पैन नंबर आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो जितने भी आपके मल्टीपल पैन नंबर आपके हैं तो वो आपके इनऑपरेटिव हो जाएंगे। एक आधार से सिर्फ एक ही पैन आपका ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि इससे आपका जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। मतलब किस पर्सन का कितना प्रॉफिट है और कितने उस पर रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। तो ये चीजें, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी लिंक होती है, जितने भी बैंक डिटेल्स हैं आपकी वो सारी आधार कार्ड से लिंक होती हैं। UPI पेमेंट से रिलेटेड आपके सारी आधार कार्ड से आपकी लिंक है, पैन नंबर से लिंक है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन आप क्या कर सकते हो? ट्रेस किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके जो
इजी हो जाएगा। अगर आप पैन नंबर को आधार कार्ड से फिल कर लोगे तो इट वुड बी इजी टू यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता रहे हैं कि हमारे इतने इतने सोर्सेज से ये इनकम है, तो वो सारे रिटर्न जो फाइल करना आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर रखा है। इसके अलावा मतलब आपके जो इन्फॉर्मेशन है उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन पे कितना टैक्स पे कर रखा है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स आपको देना है, कितना टैक्स आपको पे करना है और कितना आपने टैक्स पे कर दिया है। रिमेनिंग अमाउंट आपको अगर एक्सेस पे कर दिया तो वो आपका रिफंड हो जाएगा, कम पे किया तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आप रिमेनिंग अमाउंट आप पे कर सकते हैं अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा रखा है। इसके अलावा सबसे आसान जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रिवेंट ऑफ टैक्स इवेजन, मतलब कोई भी पर्सन आपके जो टैक्स को छुपा ना सके, गलत इंफॉर्मेशन देके आपके टैक्स को बचाने की अगर कोशिश करता है तो वो हम यहां से नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अगर आप पैन कार्ड को, गवर्नमेंट ने क्या करा, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया और जितनी भी आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन आपने करी है तो वो सारी आपकी यहां पर ट्रेस हो जाएंगी और उसके थ्रू ही आपका जो इनकम टैक्स है वो आपका कैलकुलेट होगा और इनकम टैक्स आपको भरना है। ठीक है, ये तो थी कि हमें पैन नंबर आधार कार्ड से क्यों लिंक करवाना चाहिए। अब देखिए क्या होगा अगर अपना आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो आपका क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके रहने वाले हैं, इस चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चाहिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, बहुत ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। बीइंग अ अकाउंट स्टूडेंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले चीज कि यू कांट ओपन द बैंक अकाउंट। अगर आप बिना पैन कार्ड के आधार लिंक करवाए बिना आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसके बिना आप अपने बैंक अकाउंट में ओपन नहीं करवा सकते हो। अगर मैं सोचूं कि भाई किसी दूसरी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लूं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर जिन लोगों ने नहीं करवाया तो उनके जो पैन नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, इनऑपरेटिव हो जाएंगे। आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो, ट्रैवलिंग क्यों नहीं कर सकते भाई, पैन कार्ड जरूरी थोड़ी है, लेकिन पैन कार्ड जब आपके पासपोर्ट बनेगा तो पासपोर्ट के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है और पैन कार्ड आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया। दूसरी चीज कि आप बैंक में कोई भी डिपॉजिट करते हो 50,000 से ज्यादा एक बार में, 50,000 से ज्यादा, 50,000 तक तो कोई दिक्कत, मतलब कोई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है। तो 50,000 से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते और थ्रू आउट द ईयर आप 2,50,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। पैन कार्ड अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पूरे साल में 2.5 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और एक बार में 50,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा आपने कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपका है तो उसमें 50,000 से ऊपर कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आप परचेस करना चाहो, इन्वेस्टमेंट का कोई भी स्कीम अगर आप लेना चाहो तो वो आप नहीं ले पाओगे अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया। इसके अलावा और क्या क्या रहने वाला है ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपका जो पैन नंबर है आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका जो पैन है वो क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव रह जाएगा, जस्ट एक कागज का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके अलावा और कोई उसका यूज नहीं रह जाएगा। इसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी आइटम अगर आप सेल परचेज करना चाहो, सर्विसेज कोई आप सेल परचेज करना चाहो 50,000 से ऊपर तो वो आप बिना पैन नंबर के नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो रिटर्न है वो अगर मान लो कोई ऐसी रिटर्न थी, कोई ऐसी आईटीआर थी जो पास्ट आपकी थी लेकिन आपने फाइल नहीं करी थी, अगर आपके पास पैन नंबर लिंक नहीं है तो आप पुरानी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो और ना ही उसका कोई रिफंड मिलेगा। अगर कोई ऐसा अमाउंट था जो आपके पास इनकम टैक्स के पास ड्यू था, आपने एक्सेस पे कर दिया था और वो आपको रिफंड लेना है, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको रिफंड नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज टीडीएस टीसीएस जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा, उसमें आपका 30% तक एप्लीकेबल आपका हो सकता है, मतलब आपका टीसीएस और टीडीएस दोनों आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं ओपन कर पाओगे क्योंकि जब अकाउंट ही नहीं रहेगा, जब अकाउंट आप ओपन नहीं कर पाओगे तो उसमें आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों को आप जो है यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, नया डेबिट कार्ड और नया क्रेडिट कार्ड आप नहीं बनवा पाओगे। आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, 50,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, पूरे साल में आप 2.5 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते और आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा पैन नंबर का। राइट,
चलिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आता है 28 मार्च को। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आता है आपका 28 मार्च को। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका क्या कहता है, ये आपका कहता है एज पर दिस नोटिफिकेशन, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने एक नोटिफिकेशन आपका निकाला, जिस नोटिफिकेशन में आपका लिखा है कि आपको लास्ट डेट फॉर द लिंकिंग पैन आधार इज एक्सटेंडेड। कितनी एक्सटेंड हो गई है जरा ध्यान रखिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। कब तक? 30 जून तक। 30 जून तक आपको करवाना मैंडेटरी है, जो कि 31 मार्च तक आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन थी, वो अब आपको एक्सटेंड करके कितना कर दिया है, उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 30 जून तक कर दिया है। तो सबसे रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सेव कर लीजिए, बाकी लोगों को भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो यहां पर आपका 30 जून तक आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अब हो सकता है कि इसके बाद आपको एक्सटेंशन की डेट आपको ना मिले, तो विदाउट एनी डिले आप जल्दी से फास्टली अपने अकाउंट को, पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। सो थैंक यू गाइस। इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और आई होप ये जो चीजें हैं ये समझ आ गई होंगी। अगर आपको डिटेल प्रोसीजर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, हम आपको डिटेल प्रोसीजर भी बताएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से आपको पैन कार्ड आपका लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे लिंक करेंगे, पूरा डिटेल प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे हम आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।